जय हिंद साथियों। आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति, जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आज जो है कुछ टेबल पे प्रश्न पूछते हैं और अगर ये टेबल लर्न रहेगा तो डायरेक्टली जो है प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले हम टेबल जो है यहाँ हमने लिखा है, इसे कैसे लर्न करना है वो बताते हैं। जैसे साइन जीरो का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा जो है कॉस होता है। जैसे साइन 90 तक पहुंच गए और यही जो है कॉस 0 का मान 1 हो जाता है। उसके बाद साइन 60 का मान √3/2 है। यहाँ पर हम 30 का मान, ये जो है इसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद 45 का मान सेम रहता है, जैसे साइन का है वैसे कॉस का भी होगा, 1/√2। उसके बाद यहाँ 60 का मान साइन में √3/2 है, तो जब हम कॉस में आएंगे तो जो साइन 30 का मान है वही कॉस 30 का मान यहाँ लिखेंगे 1/2 और 0। कॉस 90 का मान 0। देखो साइन का अगर तुम्हें लर्न हो गया तो कॉस का इजिली जो है टेबल बना सकते हो, इसका रेशियो तुम लिख सकते हो। अब आते हैं tan 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इन्फिनाइट, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। उसके बाद सेम जैसे साइन का उल्टा कॉस कर दिए थे, वैसे ही tan का भी, tan का 90 मान इन्फिनाइट है तो cot 0 का मान इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। उसके बाद √3, 45 का मान सेम रहता है और cot 60 का मान जो है, tan 30 का मान है तो cot 60 का मान सेम हो जाएगा 1/√3 और cot 90 का मान 0। अब आते हैं sec का मान देखते हैं। sec 0 का मान 1 होता है, 30 का मान जो है, 30 का मान हमारा होता है 2/√3 और sec 45 का मान होता है √2 और sec 60 का मान होता है 2 और sec 90 का मान होता है इन्फिनिट, मतलब अपरिभाषित। वैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे sec है यहाँ 90 से cosec से 0 से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिट 2/√2 2/√3 1। ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिया सिलेक्टेड जो बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, हम वो हल कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा है। इसका ऑप्शन है 1/4, 3/4 और 1/2 और -1/2। तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, सी और ये डी। ये 4 ऑप्शन दिया था, बहुत विकल्प में दिया था। तो देखो कितना इजी से इसे बताते हैं बस। लेकिन हाँ ये टेबल याद रहना चाहिए। जैसे साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान हमें तो लर्न है, लेकिन आप लोग याद कर लो, जितने भी क्लास 10 में है, 9th वाले भी, उनको उनके लिए भी बेनिफिट है, 9th में हो चाहे क्लास 10 में हो। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ये स्क्वायर में है तो इसे स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 30 डिग्री है यहाँ पर, तो 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2, ये भी स्क्वायर कर लो क्योंकि स्क्वायर में दिया है। अब यहाँ पर √3/2 है तो ये स्क्वायर है। और देखो अगर कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, तो एक ही ब्रैकेट में आएगा 9 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3। तो वैसे ही यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, जब ये स्क्वायर है 3 का √3 है, इसे जब स्क्वायर इस पर लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन जो ये 2 है, ये 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 जब करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ एक का चाहे जितना पावर हो वो एक ही होता है, यहाँ 2 है इसका पावर स्क्वायर एक ही होगा। अब यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। जब हमारा हर समान है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस हम ऊपर का अगर जोड़ है जोड़ देंगे, माइनस है तो उसे माइनस कर देंगे। चलो हम करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 4 लिखना, क्यों, क्योंकि हमारा हर बराबर है। अब 3 में से 1 घटाओ 2 आ जाएगा, 2/4 है, लेकिन इसे सॉर्ट कर दो
तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो ऑप्शन में देखो कहां पर है, सी। तो सी हमारा उत्तर हो गया। बहुत लोग गलती ये कर देते हैं, -1/2 रहता है, इस पे लगा देते हैं। तो ये हमारा होगा 1/2 आंसर। बहुत इजी है, बस टेबल रहना चाहिए बस, और उसी के ऊपर पुटअप कर दो, रख दो, आराम से आ जाएगा। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, पहले इसे थोड़ा इरेज कर लें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया था tan, सेकंड क्वेश्चन था हमारा 2 tan 30 डिग्री, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो ये भी जो है 2019 यूपी बोर्ड में पूछा है, और इसका ऑप्शन दिए हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेबल ये याद कर लेना सब लोग। तो देखो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। अब यहाँ 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3। लेकिन ये हम होल स्क्वायर में करेंगे क्योंकि स्क्वायर में दिया है। चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 2 गुणे 1 है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा ऊपर, तो 2/3 आ गया हमारा √3। अब उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, जैसे इतना हम सॉल्व करके भी बताते हैं। ये हमारा है 1/√3, ये स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर करेंगे तो 1 का चाहे जितने बार करो वो 1 ही होगा हमारा। लेकिन ये √3 अभी हम बताए थे, √3 और √3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √9 हो जाता है, और 9 जो है स्क्वायर रूट किसका होता है, 3 का। तो 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 प्लस 1/3 कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक 4। तो इसे फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, 2/√3 और 3 एक कम 3, 3 एक 4। ये बेसिक है एकदम। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब जो ये ऊपर वाला है इसको एक बार फिर से लिख देना, हम बता रहे हैं, यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। तो 2/√3 मल्टीप्लाई, अब ये जो 4/3 है ना, इसे रेसिप्रोकल कर देना। ये 3 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे चला आता है। चलो देखो कौन कौन कर रहा है इसमें। हाँ, ये 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो नीचे हमारा क्या बन रहा है, नीचे हमारा बन रहा है 3/, नीचे हमारा 2/√3। अब उसके बाद अब इसमें अगर हम मैच कर रहे हैं तो देख रहे हैं कोई मान इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसको करते हैं परमेयीकरण। जो √3 है इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, √3। अब ये √3 और √3 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, और 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का। तो यहाँ से हम जब फिर से बात शुरू करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई √3, ये हमारा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 से 3 काट दो, बचा कितना हमारा √3/2। √3/2, और √3/2 किसका होता है, √3/, होता है हमारा साइन 60 डिग्री का मान। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसमें दिया है थर्ड नंबर पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है इसमें ऑप्शन दिया था cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो ये भी जो है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था यूपी बोर्ड में। चलो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो इसमें जो है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो tan 30 डिग्री दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
1/√3 अपन यहाँ 1 है, 1 माइनस कर दो। tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3। लेकिन देखो ये स्क्वायर में है, जब ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो इसे भी जो है स्क्वायर में कर देना। अब 2 × 1 करेंगे, 2 1 जा 2, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे √3। अब देखेंगे नीचे जो है यहाँ पर 1/√3 है, तो 1/√3, √1 तो 1 ही होगा, चाहे जितने बार उसका मल्टीप्लाई करो, चाहे जितना पावर हो। लेकिन ये √3 जो है स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 बार मल्टीपल जब होगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/√3। अब जो है इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 3 का 1 में, और इसको इसमें घटा देंगे, तो 3 बन जा 3, -1 करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ हम जो है 2/√3 राइट करते हैं। उसके बाद यहाँ से 3 कम 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 बटे आया कितना 3। अब उसके बाद जो है इसको ऐसे ही सेम पोजीशन में लिख देना, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना हमारा, बचा हमारा यहाँ पर 3/√3। लेकिन अब देखते हैं कि 3/√3 जो है इस टेबल में किसी का मान ही नहीं है, तो हम जो है इसे परमेयीकरण कर लेंगे। तो परमेयीकरण कर लो, ये जो √3 है ऊपर नीचे जो है √3 का जो है मल्टीपल डिवाइड कर लो। अब देखो √3 और √3 जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा। √9 किसका होता है, 3 का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे √3/3, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा हमारा √3। तो √3 किसका मान होता है, देख लो, √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का ऑप्शन दिए है इसमें, फर्स्ट A B C D। तो ये टेबल याद रहेगा, तुरंत जो है √3 का मान निकाल पाओगे। तो इसमें देख लो √3 tan 60 डिग्री दिया, tan 60 डिग्री देखो इसमें है, हाँ है B, तो ये हमारा B आंसर हो गया। ये जो है बहुविकल्पी में ये 3 प्रश्न पूछे हैं। अब हम आते हैं जो अति लघु उत्तरीय पूछे हैं 2 नंबर का, तो पहले इसे हम इरेज कर लें, उसके बाद बताते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, तो हम आते हैं अति लघु उत्तरीय में जो पूछा है। इसमें पूछा है जैसे अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं सेकंड और थर्ड, वैसे ही सेम दिया है, ये 2 नंबर के 2 नंबर आता है उसमें पूछ लिया है अति लघु उत्तरीय में। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा, तो सब का मान जो है फिर से लिख लो, 2 × tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3। उसके बाद यहाँ 1 है, 1 + tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3। लेकिन देखो यहाँ स्क्वायर पे इसे स्क्वायर कर देना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा, नीचे √3 रहेगा। उसके बाद ये स्क्वायर में है, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 बार करेंगे, और 2 बार जब करेंगे √9 होता है। चलो ये हम कर देते हैं 1/3। अब इसका जो है इसमें एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ दो, 3 × 3, 3 × 4 हो गया, तो 2/√3 2/√3, 3 × 3, 3 × 4, 4/3। अब जो है इसे हम ऊपर वाला वैसे सेम पोजीशन में लिखे रहेंगे। अब ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 3,
नीचे हो जाएगा 4। तो ये कट रहा है तो काट दो इसे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से हमारा बना कितना, यहाँ से हमारा बना 3/2 √3। अब जो है चाहे तो यहाँ से छोड़ सकते हो, यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन इसका जो है परमेयीकरण कर लेना। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, जो √3 है तो ऊपर नीचे जो है अंश और हर में जो है अंश और हर में √3 का हम जो है लिख देते हैं √3। अब उसके बाद √3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई √3 अपान ये इतना जब करेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से 3 काट दो, बचा कितना √3 अपान 2, इसका मान हो गया, और √3 अपान 2 ये इसका आंसर हो गया। और अगर तुम्हें साइन के फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है तो ला सकते हो, लेकिन बस इसका यही इतना आंसर हुआ। अब आते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसे हम इरेज कर लें। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये डस्टर मेरा बहुत आवाज कर रहा है, क्या करें, नया लाना है, बहुत पुराना हो गया है, क्या करें, फेंक भी नहीं सकते, ये हमारा सहारा है, कुछ तो काम तो दे रहा है। चलो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है एकदम सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस मान निकालना है। चलो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया है tan 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये भी जो है टेबल पे दिया है, तो अगर ये मान याद है तो आराम से वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो हम देखते हैं tan 30 डिग्री मान कितना होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इंटू है, मल्टीप्लाई कर दो। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान हमारा 2/√3 होता है, तो यहाँ लिख लो 2/√3। ठीक, उसके बाद प्लस कर देते हैं, यहाँ tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री मान होता है √3, तो यहाँ देखो tan 60 मान है √3, यहाँ √3 कर देते हैं मल्टीपल। सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3, देखो यहाँ लिखा हुआ ये 2/√3, तो यहाँ 2/√3। अब उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 गुणे करेंगे, 2 एक कम 2, और √3 के जब मल्टीपल करेंगे तो √9 हो जाता है, और √9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ से ना कैंसिल आउट कर दो, काट दो इसे, √3 से कट जाएगा क्योंकि वो ऊपर ही ये नीचे है, बचा कितना, ये हमारा, ये बचा हमारा 2। अब इसे जो है भिन्न बन गया, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो इसका जो है आंसर हमारा आया 8/3, 8/3 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी है, तो 2 नंबर के पूछे हैं। आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। अच्छे से इसे शॉर्ट स्किल ले लेना, देख लेना अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लेना ये वीडियो को, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में है। तो इसे इरेज करके हम 5वां क्वेश्चन में आते हैं। 5वें नंबर में ये आवाज कर रहा है, क्या बताएं। आते हैं, आज तो हिंदी पेपर था, आई होप सब लोगों का अच्छा पेपर गया होगा, तो अच्छे से पेपर देना, घबराना नहीं है। अब इसके बाद साइंस का पेपर है, क्लास 10 वाले, तो साइंस में अब मन लगा के पढ़ना सब लोग। आते हैं हम, ये 4 नंबर था, 5वें नंबर में आते हैं। तो 5वें नंबर, ये सब जितना बता रहे हैं बोर्ड पर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड, और ऐसे ही पेपर में आएगा। आते हैं, ये क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसमें दिया है 5 cos
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये तो 4 नंबर का पूछा है, 2022 के पेपर में यूपी बोर्ड में पूछा है, 4 नंबर का पूछा है। तो ये 4 अंक का है, वो भी 2022 में पूछा है, ये 2022 में पूछा है। चलो हम देखते हैं, बहुत इजी है। तो इसे जो है देखो 5 है तो 5 इसे पहले यहाँ पर लिख दो। अब ये इंटू है cos 60 डिग्री मान कितना होता है, sin 30 डिग्री मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का वही रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 करना है यहाँ पर, और ये स्क्वायर में इसे स्क्वायर लिख देना, प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कर देना, मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है, sec 30 डिग्री जो मान होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 होता है। यहाँ से हम इसे भी स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर में है, माइनस अब tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हमारा दिया है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर भी कर दो। अब इसे सॉल्व करो, तो 5 गुणे 1 का चाहे जितने बार करो पावर वो एक ही होगा, 2 दूनी 4, तो इसे 5 बटे हो जाएगा हमारा 4, प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 का √3 है तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही होगा नीचे, तो यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, अब 4 चौक कितना होगा 16, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यहाँ से 3 हुआ। अब ये 1 का स्क्वायर चाहे जितनी बार करो वो एक ही वैल्यू देगा, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 खत्म हो गया। अब जो है यहाँ से हम लेते हैं एलसीएम, एक काम करते हैं, जो ये 1 है इसके नीचे भी हम जो है 1 रख देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रश्न में। अब 4 3 1 का एलसीएम ले लो, 4 3 1 का एलसीएम जब लोगे तो 12 होता है, एलसीएम लेके हम दिखा देते हैं, तो 2 दूनी 4 3, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2 3, एकदम बेसिक है, और 3 1 कम 3, तो 2 दूनी 4 4 3 12 एलसीएम आ गया। तो जब 12 एलसीएम आ गया है तो यहाँ से हम 12 यहाँ लिख लेते हैं, तो ये 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो 5 3 कितना होगा 15, यहाँ 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए कितना मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे 4 से करेंगे, क्योंकि तभी होगा 4 3 12, तो ऊपर भी 4 से कर दो, 16 चौका 64 हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी हम 12 से ऊपर कर देंगे, तो 12 कम 12। अब जो है हम इसे जो है जोड़ देंगे, देखेंगे 64 और 15 कितना होता है, 5 और 4 9 होता है, और 6 1 7 होता है, माइनस 12 बटे 12। जब 79 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 79 में जब 12 घटाओगे तो यहाँ से 7 हो जाएगा 6, तो कितना इसका ऊपर आ जाएगा 67/12। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा होगा 67/12। ये 4 नंबर का पूछा था, अब बहुत इजी है, बस टेबल लर्न कर लेना, और वही टेबल जो जो वैल्यू पूछेगा उसे पुट कर देना। अब देखते हैं कोई और पुटिंग वाला वैल्यू है कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम लाते हैं, देख लेते हैं, प्रश्न कोई होगा तो हम बता देंगे, लगभग करा देंगे। एक क्वेश्चन और है, ये भी करा देते हैं हम, तो ये भी देख लेना 6 नंबर पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे लाते हैं। हमने सोचा कि टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाए, तो 5-5 क्वेश्चन एक टॉपिक कर देंगे, तो तुम लोग आराम से जो है बोर्ड के पेपर में इसे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 5वें क्वेश्चन है, 6वें हम भूल भी गए, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से मतलब है। ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये भी जो है हमारा
4 नंबर या 2 नंबर जो भी पूछा हो क्वेश्चन से मैं मतलब है फिर पूछा था। चलो हम वहाँ देखते हैं। यहाँ हमारा है 2 मल्टीपल tan 45। tan 45 मान होता है 1, तो 1 का यहाँ स्क्वायर कर देना प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री मान कितना होता है? cos 30 डिग्री मान होता है √3/2। √3/2 होता है, तो इसे स्क्वायर में कर देंगे क्योंकि स्क्वायर में है। माइनस साइन 60 डिग्री पूछ लिया, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 ये स्क्वायर में, हाँ ये भी स्क्वायर में है। अब बस इसी को जो है सॉल्व करो। एक का स्क्वायर चाहे जितने बार करो एक ही होगा, 2 एकम 2। यहाँ √3 है, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, क्योंकि ये हम बार बार बता रहे हैं क्यों 3 आएगा। नीचे 2 दूनी 4। अब ये भी ऐसे कर लो, √3 है, 2 बार मल्टीपल करेंगे √9 हो जाएगा, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। अपान 2 दूनी 4, ये तो कट गया। √3/4 माइनस √3/4 कहने का मतलब अभी तुमसे कहा जाए कि -4 और +4 -4 इसका आंसर लाओ, तो कहोगे 4 में 4 घटा दो 0 आ जाएगा, मतलब -4 और +4 में काट दो। वैसे ये भी सेम है, तो प्लस को छिपा दें। देखो यहाँ प्लस में है हमारा, ये प्लस में है √3/4 माइनस सॉरी +3/4 माइनस 3/4, तो ये प्लस और माइनस से कट गया, बचा कितना? 2। तो इसका जो है 2 आंसर हो गया होगा। आई होप जितने भी प्रश्न बताए हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो वैल्यू पुटिंग वाला आराम से इजीली कर लोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे लाएंगे, ठीक है? जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि साइंस के बाद जो है मैथ ही पेपर है। अब तो आज हिंदी हो गया, अब मैथ का पेपर है, ठीक है? आप लोग देख लेना अच्छे से वीडियो। धन्यवाद। ठीक, ओके।